मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। कुछ देर से हम फैमिली लाइफ पर सीख रहे हैं, खानदानी जिंदगी। जब एक खानदान मजबूत होगा तो एक कलीसिया, एक मुआशरा मजबूत होगा। आमीन। आज अगर हमें अपनी कलीसिया में या कहीं किसी मुआशरे में बिगाड़ नजर आ रहा है तो उसका आगाज कहाँ से हुआ? खानदान से। कहाँ से हुआ? खानदान से। सेटन जो है वो खानदानों के पीछे है। इसलिए वी मस्ट क्रिएट अ हेल्दी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल एट आवर फैमिलीज, इन आवर फैमिलीज। हमने अपने घरों में, अपने खानदानों में ऐसे माहौल को क्रिएट करना है। हमारे खानदानों में, हमारे घरों में ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर खुदा की प्रेजेंस हो, जहाँ पर खुदा को ऑनर किया जाए, जहाँ पर खुदा को सर्व किया जाए, जहाँ पर खुदा की बात सबसे उत्तम हो। आमीन। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली जो फैमिली में लोग हैं उनकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फादर, वो बाप की है, फिर इसके बाद मदर है और फिर उसके बाद बच्चे हैं। वी ऑल टुगेदर जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो एक हेल्दी खानदान बनता है। आमीन। और जब एक हेल्दी खानदान होता है तो जब खानदान जमा होते हैं तो फिर अगर हेल्दी फैमिलीज जमा होंगी तो फिर एक हेल्दी चर्च, हेल्दी मुआशरा बनेगा। आमीन। हालेलुया। तो हर एक दूसरे की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। योर फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहिए मेरा खानदान, बुलंद आवाज से कहिए मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। आप ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते। दे आर नॉट अनॉइंटेड फॉर दिस। वो इस बात के लिए अनॉइंट नहीं किए गए। आमीन। योर फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चर्च की भी इन द बिगिनिंग और या फाउंडेशन में चर्च की भी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो आपकी फैमिली को ट्रेन करे या वो आपकी फैमिली को देखे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। चर्च आपके साथ है, चर्च तमाम फैमिलीज के साथ खड़ा होता है, डेफिनेटली कलीसिया। लेकिन अगर आप सारा कलीसिया पे डाल दें, चर्च पे डाल दें तो दिस इज नॉट राइट। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो चर्च में नहीं रहते, ज़्यादा टाइम आप चर्च में नहीं रहते, आपके बच्चे संडे स्कूल में नहीं रहते। ज़्यादा टाइम आप कहाँ पर गुजारते हैं? इन योर फैमिली। अपने घर में गुजारते हैं, अपने अजीज़ों में गुजारते हैं। सो वी मस्ट क्रिएट द एटमॉस्फेयर। आमीन। अगर बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो इब्तिदाई से खुदा ने ख़ानदान बनाया। खुदा ने आदम को पहले बनाया, फिर खुदा ने हवा को बनाया। और इससे पहले कि खुदा हवा को बनाता, ये बातें मैं बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। खुदा ने आदम को इससे पहले कि बीवी दी, खुदा ने आदम को काम दिया। इससे पहले कि खुदा ने आदम को बीवी दी, खुदा ने आदम को क्या दिया? काम दिया। इसलिए लाजम है कि जब लड़के की शादी होती है तो वो काम कर रहा हो, वो इस काबिल हो कि वो अपनी फैमिली का की टेक केयर कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। स्पिरिचुअल। फिर खुदा ने आदम को अपनी हजूरी बख्शी। अदन में वो कहाँ पर रहता था? खुदा की
हजूरी में। आदम दुआ रोजे में नहीं ठहरा कि मेरा ब्याह हो जाए। कहीं आदम ने कहा कि खुदा मुझे बीवी दे? हाँ जी, कहा कहीं नहीं। वो अपना काम कर रहा था एंड ही वाज इन द प्रेजेंस। वो खुदा की हजूरी में था और गहरी नींद सो रहा था। कैसे सो रहा था? बेचैन रूहां जेड़े लभदे हैं ना साथी, बेचैन रूहां इन्हां दे पिछे, बद रूहें। इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, खुदा की हजूरी में आप, वो खुदा चाहता है आपका साथी वो लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की हजूरी में। सो जब आदम गहरी नींद सोया हुआ था तो खुदा उसके लिए उसका साथी ले आया। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ कनेक्टेड हैं, जब आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप अपना काम कर रहे हैं, गॉड विल ब्रिंग, खुदा आपके लिए मुकर्रर वक्त पर मुहैया करेगा। इसलिए इस बात के लिए जल्दी नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इस बात की जल्दी नहीं होनी चाहिए, इस बात की तैयारी होनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? आप कहीं पर जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पर देते हैं, गाड़ी का लाइसेंस लेने जाएं और आप जाएंगे और आप कहेंगे मुझे गाड़ी का लाइसेंस चाहिए, दे देंगे तानू? हाँ जी, नहीं दे। क्या कहेंगे? गड्डी चला के दिखाओ। और पहले वो आपको लर्निंग देंगे, फिर उसके बाद आपको जब आपका टेस्ट होगा, आप पास करेंगे, फिर आपको गाड़ी का लाइसेंस दिया जाएगा। तो इधर कोई मसला हुआ हो तो एक पास्टर साहब ने निकाह नहीं किया थे और जाकर दूसरी जगह तो करा देते थे। जे उत्ते नहीं आए थे होर भी उन्होंने को बड़िया जगह ने, तो समझ रहे ना। तो चर्च में इसकी रोकथाम है, उस तौर से ऑफकोर्स नहीं किया जा सकता, ना गवर्नमेंट लेवल पर इसकी रोकथाम है। गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ब्याह करने वास्ते तुसी ट्रेंड है तो भावें नहीं है। चलो, इसका मतलब है दूसरों को, गवर्नमेंट को, किसी को इस बात की परवाह नहीं कि आपकी शादी कैसे चलेगी, लेकिन खुदा को इस बात की परवाह है। हालेलुया, हालेलुया। अगर गाड़ी चलाने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पंक्चर लगाना भी सीखना पड़ता है। इतने मुंडा जवान हो जाए, कुड़ी जवान हो जाए, इनका ब्याह कर दो फटाफट, उनको कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, दोनों जो है वो मैस क्रिएट कर देते हैं। लाजम है इसके बारे में सीखें, खुदा के कलाम में से सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें, ट्रेनिंग लें, समझे इसको। बगैर ट्रेनिंग तो गड्डी चलाओ तो फिर की हाल होता गड्डी का? हाँ जी, नवी गड्डी का बुरा हाल होया होगा। तो बगैर ट्रेनिंग के जो शादियां हैं वो महीने बाद ही उन्होंने बुरा हाल होया होगा, महीने बाद ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं है शादी होती क्या है, वो कुछ और ही समझते हैं शादी को। जो वो समझ रहे हैं है ही नहीं है वो, जब सीखा होगा कलाम में से। देखिए, जो चीज़ जो बनाता है उसको पता होता है कि वो उसने क्यों बनाई है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम फ्रिज लेने जाते हैं या मोबाइल लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो एक किताब साथ मिलती है कि नहीं मिलती? जी नवी कोल रही अभी कभी नहीं पढ़ते, है ना। फ्रिज भावें 20 साल पुरानी हो जाए वो नवी रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल बुक। क्या बोलते हैं? उसमें क्या लिखा होता है? उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती।
कि ये इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। पर वो कोई भी नहीं पढ़ता। हमारे मोबाइल में इतने फंक्शन है, बस हम थोड़े नहीं पता, क्योंकि हमने मैनुअल को नहीं पढ़ा। सबसे पहले वो बुक दी जाती है ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपरली समझें और उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। तो खुदा ने भी हमें बुक दी है, ये बुक खुदा ने हमें दी है ताकि हम समझें, शादी को समझें। शादी किसने बनाई है? किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है। आमीन। खुदा ने शादी बनाई है, और सबसे पुराना जो इदारा है वो कौन सा है? शादी। खानदान सबसे पुराना इदारा है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, जो किसी ने नहीं बनाया। किसने बनाया? खुदा ने बनाया। हालेलुया। और जो चीज़ जो बनाता है उसको उसके बारे में सब कुछ पता है। आमीन। इंसान शादी क्रिएट नहीं कर सकता, और आज जो इंसान बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, आप कोई मुदाखलत नहीं कर सकते खुदा के इंतज़ाम में। जी, मर्द मर्द से शादी कर सकते हैं, औरतें औरतों से शादी कर सकती हैं। आप खुदा के बनाए हुए इंस्टीट्यूट को री इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, आप उसको उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। तो इसलिए आंधी कोशिश भी करो तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो खुदा ने बनाया। आमीन। आमीन। तो किसी भी तौर पर अगर हम देखें, ये बहुत आम हो चुका है। पाकिस्तान में शायद छुपा हुआ हो, लेकिन अमेरिका, यूरोप में बड़ा आम हो गया, और इस पे वो बड़ा प्राइड लेते हैं, वो बड़ा इस पे बहस करते हैं। उनको गवर्नमेंट ने लीगल राइट्स दिए हैं। कैन यू इमेजिन? उनके प्रॉपर निकाह होते हैं। शैतान ही करा रहा होगा, रात नहीं कराएगा निकाह। मेरी बात समझ लें। जो खुदा ने क्या बनाया? आदम और हवा को बनाया। खुदा ने 2 मेल्स नहीं बनाए, तो खुदा ने 2 फीमेल्स नहीं बनाई। और ये चूंकि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर मैं बताऊँ, पाकिस्तान में रहते हुए भी अमेरिका, यूरोप, इंडिया पाकिस्तान में मौजूद है। अब जो मीडिया है उसके थ्रू हर बंदा हर जगह पर पहुंचा हुआ, इसलिए हमारे बच्चों को ख़ास तौर पर पता होना चाहिए कि खुदा ने शादी को इंस्टीट्यूट किया। जो स्टूडेंट्स हैं वो, और खुदा ने मर्द और औरत की बनावट जो बनाई है, उससे पता चलता है कि यही दुरुस्त मैच है शादी के लिए। आमीन। ना दोनों मर्द ना दोनों खवातीन। आमीन। दिस इज अबॉमिनेशन बिफोर गॉड। ये खुदा के नज़दीक मकरूह है। जिसकी गवर्नमेंट कौन होती है? खुदा के इदारे को डिस्ट्रॉय करने वाली गवर्नमेंट कौन होती है? ऐसे लॉ बनाने वाली जो नेचर के अगेंस्ट है। आमीन। खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं। हालेलुया। सो खुदा ने हमें बुक दी है, हमें अपना कलाम दिया, हमें अपनी विजडम दी है। खुदा ने जो मीडियम यूज़ किया इंसान को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो उसका वर्ड है, वो उसका कलाम है। आमीन। खुदा ने कलाम हमें दिया, ये हम पर बड़ी मेहरबानी की है उसने। We need to learn from the word। हर चीज़ जब हम खुदा के कलाम से सीखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे, तो फिर हम उसके दुरुस्त नताइज देखेंगे। हालेलुया। तो पिछले संडे भी मैंने बात की, खुदा ने आदम को काम दिया, खुदा ने अपनी हुजूरी उसको दी, और फिर मैंने जो बात की वो ये कि मर्द की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी वाइफ की तरबियत करे। ये भी मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदा ने उसे आदम को एक काम दिया था कि गल्लाबानी और निगाहबानी करे, कल्टीवेट करे, द बेस्ट जो उसकी वाइफ में है वो उसको बाहर लेके आए। आमीन। और सुने ध्यान से, अगर किसी मर्द को अभी तक अपनी बीवी अच्छी नहीं लग रही, 10 साल 20 साल बाद भी,
तो ये आपकी बीवी का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। आपने उस पर वो काम नहीं किया जो खुदा ने आपको दिया था। उसके वालिद वालदा ने उस पर काम करके जो भेज दिया उसे ही बेचारे। यू डिड नॉट, आपने नहीं किया, और आप सारा इल्जाम जो है वो उसकी फैमिली पे लगा रहे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ट्रेंड करना, उसको खुदा के कलाम में से बताना। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा ने आपको हेड बनाया है, आपने उसे ट्रेन करना है, आपने उसकी तरबियत करनी है। आपने, इसका मतलब ये नहीं आप बच्चों की तरह उसकी तरबियत कर रहे होंगे, नो। एज ए पार्टनर यू विल ट्रेन हर एंड शी विल हेल्प यू। वो आपकी मदद करेगी आपके काम में जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको आपकी बीवी अच्छी नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करना है? शीशे के सामने जाके की कहना है, मेरे कसूर है। की कहना है, हम बोलते ही नहीं बंदे, किंदा कसूर है, हल्ले भी नहीं बोलते। Your responsibility, आमीन, to train, to cultivate, actually cultivate your wife, आमीन, हालेलुया। ऐसे जब सरबराह बांध के बैठ जाना ही काफी नहीं, मैं सरबराह, मैं जो क्या वो होना है। खुदा ने हमें इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया कि हम जो है हुकूमत करने बैठ जाए, जो मर्जी, जो मैं कह देता वही होएगा, तो मैं गलत कह देता। बीवियां बोलती खुश ना हो, मैं ताड़े वाल भी आना है, आज नहीं फिर किसी दिन। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो हेड है उसकी हमेशा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अफसोस की बात है डेफिनेटली कि हेड्स अपनी जब जिम्मेदारी नहीं लेते तो खानदान एक मेस बन जाता है। एक घर जो है वो वीराना बन जाता है जब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। उसका शिकार उसकी बीवी भी होती है, उसका शिकार बच्चे भी होते हैं। अगर नहीं रेडी तो ना ही करो ब्याह, बेटी तक ही मुसीबत पे ही। रेडी तो हो जाए, तैयार तो हो जाए, प्रिपेयर तो हो, लेकिन चूंकि ये हमारे यहाँ है ही नहीं है, बहुत जगहों पे है ही नहीं। ट्रेनिंग वाला तो कोई चक्कर ही नहीं, सीखने सूखने वाला कोई चक्कर नहीं। इवन मैं हैरान होता हूँ, और मैं इसको डिस्करेज नहीं करता कि शादी के फंक्शंस पे दिन रात एक करके इतनी तैयारी की जाती, जो कि कोई, मैं नहीं कहता बुरी बात है, आप करें तैयारी, आप खूबसूरत से खूबसूरत फंक्शन करें, वेरी गुड, पर फंक्शन मुक जाना है, शादी से शुरू होने बाद उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए क्या प्रेपरेशन है, उसके लिए क्या सीखा है, उसके लिए क्या ट्रेनिंग की है? कुछ भी नहीं। ना बीवी को पता है शौहर के साथ कैसे ट्रीट करना, ना शौहर को पता बीवी के साथ कैसे ट्रीट करना है, ना शौहर को पता है मेरी जिम्मेदारियां क्या है, ना बीवी को पता है। और इसकी वजह से बाइबल में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से, अदमे मार्फत का मतलब क्या है? पता ना होना, पता सीखना सी आप नहीं तो ना लाई जाना शैतान दा। सीखिया कुछ नहीं, आपने कुछ सीखिया तो कितना ना लाई जाना। जिस का मेरा ब्याह है, शैतान ते मेरे पीछे पै गया। शैतान तेरे पीछे नहीं पै गया, तेन कुछ पता ही नहीं है, तू कुछ सीखा ही नहीं है, तेन किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। ये एक अलमिया है, मैं सही कह रहा हूं, ये एक अलमिया है। इसलिए जिनकी तो हो गई है वो तो सीखण देने सही, तो जिन्हों की नहीं हो रही वो सीखना शुरू कर दो।
आमीन। वो सीखें, बाइबल को पढ़ें, अच्छी बुक्स को पढ़ें, अच्छे टीचर्स को सुने, आमीन। और आपका मरकज बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए, इधर उधर ना सीखो। दुनिया मैरिज काउंसलर्स होते हैं जी, सिखा रहे होते शादियों पे, आप उन्हें 3 तलाक़ां हुई होंगी। शादी किसने बनाई है? बुलंद आवाज से बोले, किसने बनाई है? खुदा ने। और इसके लिए लाजमी है कि हम इसके बारे में तालीम हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, सीखें, और फिर जो सीख लिया है उसको उस पर अमल करें। अगर सीख ही लिया और अमल नहीं किया तो फिर भी नहीं पैदा होना। कोई सीख लिया है और अगर अमल नहीं किया फिर भी कोई फायदा नहीं होना। हमेशा फायदा उनको होता है जो सीख कर उस पर अमल करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुआ की भी बड़ी ज़रूरत है, सीखने की भी बड़ी ज़रूरत है, विजडम की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अटैक है और ये ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा आगे आज बढ़ते हैं। इमसाल 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इमसाल 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। फिर 15वीं आयत, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। क्या लिखा हुआ पेरेंट्स के लिए? अब हम ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की क्या करें जी? तरबियत करें। किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की। अपने लड़के की उस राह में, ये जरा थोड़ी देर उस राह पर गौर करें। आप के सामने ये होना चाहिए कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने किस राह पर जाना। इससे पहले कि आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, आपके सामने गोल क्या है कि किस राह पर जाना है आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने। पता होगा तो फिर ही आप उस राह में ट्रेनिंग करेंगे ना। अगर आपके सामने ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने किस राह। लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने अपने बेटे की ट्रेनिंग करनी कि वो डॉक्टर बने, फॉर एग्जाम्पल। कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वो डॉक्टर बने। आपका बेटा इंजीनियर बने, आपकी बेटी इंजीनियर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, कुछ भी, जो भी बड़े से बड़ा जो आपने सोचा है आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, और आप उसकी उस राह में क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि आप में और दुनिया के शख्स में क्या फर्क होगा? कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? बोले क्या फर्क होगा? आप भी अपने बेटे या बेटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बने। आज डॉक्टर सबसे जो है ना वो मौत पर समझा जाता है। जितनी मर्जी फीस ला ले, जितने मर्जी टेस्ट लिख के दे दे, जितनी मर्जी कमीशन ला के दवाई ले दे, वो जिन्हें लाते ने मेरा ख्याल 2 महीने भी काट लेंगे। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन अफसोस की बात है पाकिस्तान डॉक्टर्स को बड़ा करप्ट कहा गया। अफसोस की बात है, सारे ऐसे नहीं हैं। मैं फिर से ही कहूँगा, अच्छे अच्छे भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, खुदातर्स डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो काली भेड़ें हैं वो दूसरों का भी नाम खराब करती है।
आप भी उसकी डॉक्टर बनने में ट्रेनिंग कर रहे हैं, दुनिया का शख्स भी अपने बेटे बेटी की डॉक्टर बनने में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस देखिए, डॉक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है, उसका भी गोल ये है और आपका भी गोल है, और जो हकीकी चीज है उसको आपने पीछे कर दिया हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चों की स्टडीज की तरफ तवज्जो देते ही नहीं है, कहते इन्होंने पढ़ के की करना है। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की सिर्फ स्टडी पे ही तवज्जो देते और किसी शायद नहीं। उनको बस यही होता है कि ये डॉक्टर बन जाए। वो जो भी कर रहे हैं कोई चक्कर नहीं है, वो दुआ करते हैं, नहीं करते, चढ़ जाते हैं, नहीं जाते। आप बादन गया जो तेरा पेपर, कल तेरा पेपर है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो चर्च ना जा। देखा, अगर इंसान सब कुछ हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या हासिल। आमीन। अगेन मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, सब कुछ बने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहली तरजीह क्या है आपकी ट्रेनिंग में? आपके बच्चों की ट्रेनिंग में आपकी सबसे अहम तरजीह ये होनी चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये खुदा को जाने, इसका खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक हो, ये खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखे। दिस मस्ट बी द ट्रेनिंग। और अगर आप अपने बच्चों को सब कुछ दे दें, आप उसको खुदा के बगैर एक डॉक्टर बना दें, तो आपने बड़ा जुल्म किया है अपने बच्चे पर भी, और जिनको वो ट्रीट करेगा वो बेरहम, संगदिल, जालिम डॉक्टर होगा, क्योंकि वो खुदा के बगैर, वो खुदा के। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन है इसका जिम्मेदार? यू आर रिस्पॉन्सिबल। कई लोग इसमें बड़ा प्राइड लेते हैं इस बात में, कहते दुआ भी करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर उनका एम्फसिस क्या होता है? मेहनत। और बाइबल में क्या, अगर खुदाबंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। ये अफसोस की बात है ये बात। इसमें कई लोग इस तरफ एक्सट्रीम चले जाते हैं, कई लोग इस तरफ एक्सट्रीम चले जाते हैं। आपको बैलेंस रखना है, और तरजीह आपकी ये होनी चाहिए आपका बेटा या बेटी खुदा को जान जाए। अगर आप खुदा के लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं वो कभी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कैसा लगे किसी को कि आप माँ बाप आसमान पे हो, तारे बच्चे ना हो। कोई चाहेगा कि आप तो आसमान पर चले जाएं और आपके बच्चे ना जाएं? कौन, कोई चाहता है यहां पर ऐसा? Then what you are doing for this? आप इसके लिए फिर क्या कर रहे हैं? Are you training them? क्या आपने उनके सामने एक राह सेट कर दी है? क्या आपने उनको ये बता दिया आपकी जिंदगी से, आपकी तरबियत से, आपका उनके साथ जो ताल्लुक है, उनके साथ जो आपका टाइम है, क्या उसमें ये बात डोमिनेटेड है कि आप अपने बच्चों की खुदा की राह में तरबियत कर रहे हैं? अगर नहीं तो इसके लिए परेशान हो जाने से काम नहीं चलेगा। आज से आप इसका आगाज कर सकते। हम बहुत इस पे बात कर चुके हैं। जो बेसिक बात है, यू आर टू बी अ मॉडल पेरेंट। आपको एक मॉडल पेरेंट होना है। आपको ऐसे वालिद और वालिदा होना है जो आप अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए बेहतरीन नमूना है। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी को देख रहे हैं, वो आपकी दौड़ को देख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो एक मुश्किल मिजाजी है खुदा के ताल्लुक से, दुआ के ताल्लुक से, कलाम के ताल्लुक से, आपके बिहेवियर में,
आपके एक दूसरे के साथ बर्ताव में जो मुश्किल मिजाजी है वो आपके बच्चे देख रहे हैं। आमीन आमीन। तो किसकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत करना? माँ बाप की जिम्मेदारी, वालिद की जिम्मेदारी है, वालिदा की जिम्मेदारी है। आप अपना गोल सेट करें, और गोल क्या है? मेरा बेटा मेरी बेटी खुदा को शख्सी तौर पर जाने और उसकी मर्जी पूरी करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमने पिछले संडे देखा इब्राहिम की ज़िंदगी में खुदा को सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि ये अपने बच्चों को सिखाएगा, ये अपने बच्चों को सिखाएगा, ये अपने नौकरों को भी सिखाएगा। हालेलुया। तो हमें इस तौर से ऐसे पेरेंट्स बनना है कि हमारे बच्चे हमारी वजह से खुदा के करीब आते, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, खुदा ने हमें दिए हैं। इनके लिए बेहतरीन नमूना बनना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कहीं पर नाकाम, देखिए परफेक्शन तो नहीं, अगर कहीं पर आपको नाकामी नजर आई है अपने फादरहुड में, मदरहुड में, आप अच्छे बाप के तौर पर, अच्छी माँ के तौर पर अपने बच्चों की उस तरह तरबियत नहीं कर सके, तो रिपेंट करें, तौबा करें और आज से शुरू करें। ना करने से कुछ करना बेहतर है, बजाय कि आप इसी बात पर बैठे रहें। और याद रखें, जितना भी बिगाड़ आ चुका है, अगर आप उस राह से हटे हुए हैं, खुदा उसको दुरुस्त कर सकता है। फिर आपको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ और ईमान से खुदा के हुजूर हिकमत के साथ उसकी रहनुमाई सीख करते हुए आपने दुआएं करनी और अपने बच्चों की तरबियत करनी। अगर आज तक आप नहीं कर सके, बेहतरीन ये है, सुनिए ध्यान से, बेहतरीन ये है कि उनकी जब कच्ची उम्र है, वो अभी जब सीख रहे हैं, उस वक्त उनके अंदर कलाम को, विजडम को, करैक्टर को डाल दें, उस वक्त उनको सिखा दें। देखा, वो बूढ़ा होकर भी इससे ना फिरेगा। बचपन में जो बच्चों को आप अपने कलाम की चीजें खुदा के बारे में सिखा देते हैं, खुदा की कुर्बत में ले आते हैं, बाइबल कहती है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। क्योंकि ये जो बचपन की एज है, ये सीखने वाली है। बच्चे सवाल करेंगे, दे वांट टू लर्न। आपको चलते बैठते उठते बातों का जिक्र करना, यू हैव अपॉर्चुनिटी। हर वक्त कुछ ना कुछ आपके बच्चे आपके सामने लेके आएंगे। तो क्या आप उनको, क्या उनकी तरबियत कर रहे हैं? क्या वर्ल्डली तरबियत कर रहे हैं या खुदा के कलाम से तरबियत कर रहे हैं? आपका बच्चा लट से आपको पास आके कहता है, पापा या मामा मुझे उसने मारा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? तू ही ला जाके दो, तू ही ला दे दो जाके। तो क्या उसकी ट्रेनिंग हो रही है? हाँ जी, ऐसे ही करेगा वो, बिकॉज आपकी बात उसके लिए सबसे मोतबर है। अपने बच्चों को सिखाएं कि कोट नहीं खाते रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये जरूर उनको सिखाना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी हिफाजत करें, लेकिन ये ना बताए तू ही ला जाके। खुदा से विजडम मांगे, उनको शुरू से माफी सिखाएं, बर्दाश्त सिखाएं, कुर्बानी देना सिखाएं, शुरू से उनको सिखाएं। जब वो शुरू से सीख जाएंगे तो ये चीजें उनमें मजबूत हो जाए। तो अगर आप ही अपने बच्चों को गलत तरबियत दे रहे हैं, आप ही अपने बच्चों की गलत ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने वही राह उसके लिए तयन की हुई है, आपने वही राह मुकर्रर की हुई है जो आपके जहन में है। आप वर्ल्डली तरबियत कर रहे हैं, दुनिया की तरह तरबियत कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है फिर आप में और दुनिया के लोगों में। अगर आपका बच्चा कोई गलत बात करता है, उसको बताएं बेटा बेटी ऐसे नहीं है, ऐसे है, बाइबल हमें ये कहती है, हमने इस तरह चलना है। कभी भी दुनिया का तरीकाकार अपने बच्चों को ना सिखाएं, खुदा का तरीकाकार उसे सिखाएं, खुदा के कलाम की ट्रेनिंग उसे दें। आमीन, हालेलुया। और जब वो दुनियादारी में जिंदगी गुजारते हैं, अगर आपको उनमें कुछ नजर आ रहा है तो खुश ना हो इससे,
start praying about it. इफ्सियों का खत पौलुस रसूल का देखिए, बच्चों की तरबियत के लिए लाजमी आपकी अपनी तरबियत हुई हो। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके जिम्मेदार रहे हैं। जो लड़ी चली है ना, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे ट्रीट किया, उनके माँ बाप ने उनको कैसे ट्रीट किया, अगर गलत होता रहा तो कहीं ना कहीं तो ये टूटना है, या ऐसे ही चलता रहेगा। आप कहने जी मेरे माँ प्यो ने हमें सिखाया, कोई तो जी सिखाना है। अगर तो उन्होंने दुरुस्त नहीं सिखाया कलाम के मुताबिक, तो यू नीड टू ब्रेक दिस। मेरे और आपके माँ बाप खुदा के कलाम से बड़े नहीं हैं। अगर उन्होंने आपकी तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की, तो अब आप माँ बाप बन चुके। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला कि आपकी तरबियत सही नहीं हुई, तो फिर कब पता चलेगा? अगर नहीं पता चल रहा तो आप नोइंगली और अननोइंगली अपने बच्चों में वही इम्पार्ट कर रहे हैं, वही उनके अंदर जा रहा है। देयर विल बी नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होगा। अपने माँ बाप की हमने इज्जत करनी है, लेकिन देखें क्या जिन वैल्यूज को आप फॉलो कर रहे हैं, जिन आदात को, जिन प्रिंसिपल्स को, असूलों को आप फॉलो कर रहे हैं, उनको खुदा के कलाम के साथ भी चेक कर रहे हैं। क्या कलाम के मुताबिक है? क्या ये वाकई सही है जो मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे सिखाया? मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। और जो अडल्ट बच्चे हैं वो तो इस बात को सीखते ही है ना, लेकिन जब आप पेरेंट्स हैं तो जरूरी नहीं कि जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, अगर तो वो दुरुस्त है तो प्रेज द लॉर्ड। आपके माँ बाप ने आपको दुआ करना सिखाई है, प्रेज द लॉर्ड। आपके माँ बाप ने आपको कलीसिया रफाकत की इंपॉर्टेंस बताई है, प्रेज द लॉर्ड। आपके माँ बाप ने आपको माफ करना, कुर्बानी देना सिखाया है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने कुछ और चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके आपको सिखा दी हुई हैं, तो चेक करें। अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं है तो फिर उनको रीएडजस्ट कर लें, दुरुस्त कर लें, ताकि आपके बच्चों में एटलीस्ट जो आपने सफर किया आपके बच्चे ना करें। जो आप गलतियां करते रहे आपके बच्चे ना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब आप कहिए उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अगर हमने नहीं भी सीखा, हमें नहीं भी सिखाया गया, तो नाउ वी आर लर्निंग। अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें अभी से। आपके बेटे को पता होना चाहिए कि बेटियों के साथ कैसे सलूक करना है, बेटियों को पता होना चाहिए कि बेटों के साथ कैसे सलूक करना है, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। आमीन, आमीन। इफ्सियों 6 बाब, चौथी आयत लिखा, और ए औलाद वालों। कितने यहाँ पर औलाद वाले? जरा हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें। ए औलाद वालों, ये आपके लिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया। जिनकी अभी औलाद नहीं है वो भी सुने, व्हेन गॉड ब्लेस देम। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ये कुंजी है, ये की है परवरिश करने की, ट्रेनिंग की, कि आपने कैसे करनी है खुदावंद की तरफ से। खुदावंद की तरफ से, खुदा के पास सारी विजडम मौजूद है। जब आप कलाम पढ़ते हैं आपके पास विजडम है। बाइबल इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि रूहुल कुछ को कुछ मिले, ताकि आपको याद दिला सके भी यार पढ़िया सी तू ऐसे अप्लाई कर। क्या करता है रूहुल कुछ? हमें याद दिलाते थे। कुछ याद ही नहीं किया तो याद होने की करवाना। ये कलाम अंदर है ही नहीं तो रूहुल कुछ की याद कराएगा? फिर मेरी बात को समझ लें।
द वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद की तरफ से क्या मतलब है? द वर्ड ऑफ गॉड। माँ बाप को बाइबल के बेहतरीन स्टूडेंट रहना चाहिए। आमीन। आपके बच्चे आपको बाइबल पढ़ते देखें। आपके बच्चे हर वक्त आपको टेलीविजन के सामने बैठा ना देखें। और प्लीज इस पे बहुत बात होती है, बच्चों में बदरूहें घुस जाती हैं बचपन से ही, टेलीविजन के जरिए, भैड़िया चीज़ों के जरिए। उनको नहीं पता होता और वो अननोइंगली उनको फॉलो कर रहे होते, और बदरूहें बचपन ही से उनको ट्रैप कर लेती हैं, उनके बिहेवियर्स पर असर डालना शुरू कर देती हैं। और आपको तो आइडिया नहीं है, लेकिन इब्लीस बदरूहें उन पर काम करना शुरू कर देती हैं। आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे तो शैतान आपके बच्चों पर ध्यान दे रहा है, बिकॉज जानिया कीमती जान का शिकार करती है। आप उनके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, ओके करें, एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए, एनवायरनमेंट बिठाएं उसको साथ, जो मर्जी दिखाएं उसको, लेकिन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेदार हों। आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। क्या उनके अंदर जा रहा है, उनकी आंखों, उनके कानों के जरिए क्या उनके अंदर आप इम्पार्ट कर रहे हैं, क्या आपने अलाउ किया है। वो आपके वालिदैन नहीं है, आप हैं उनके वालिदैन। यू नीड टू ट्रेन देम। आपको उनको डिसिप्लिन करना है, आपको उनके सामने भी बाउंड्रीज रखनी है कि ये तेरी बाउंड्री है, इससे बाहर तूने नहीं जाना। यू आर पेरेंट। लेकिन होता कि आओ कुछ नहीं होता, छोटा है हाल, निक्का है, आप ही सीख जाएगा, सीख देगा आप ही। कोई गवाही है कि बच्चे की तरबियत ना की और आप ही जो सुपरस्टार बन गया है? किसी के पास कोई गवाही? बाइबल क्या कहती है? हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर करेगी। कई वालिदैन कहते ही नहीं है अपने बच्चों को कुछ, और अफसोस की बात, इसको समझना आपने, कई दादा दादी नहीं कहन देंगे, नाना नानी नहीं बच्चों को कुछ कहन देंगे। इन्होंने पूछना क्या करो ते आप साढ़े छोटे ला छड़े जो साड़ी तरबियत की थी, इन्होंने पूछना कहना। मेरी बात की समझ आ रही? जॉइंट फैमिली में बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों की तरबियत करना। एक होर गल कहता, एक होर कहता। माँ बाप ये बात सीखे, सामने बच्चों के कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। एक बात अगर एक बंदा समझा रहा तो दूसरा चुप कर दे, अगर उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो साइड पे जाके करें। आप अपने साथी को या जो तरबियत कर रहा है उसको वहीं पे अपने बच्चे के सामने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, उसकी मुखालफत करेंगे तो बच्चा शेर हो जाएगा और बच्चा फिर गलत चीजें सीखता है। मत, अगर कोई तरबियत कर रहा है उसको करने दें। एटलीस्ट वो फादर है या मदर है। फादर ये ना कहे ये मेरा बच्चा, मदर ये ना कहे ये मेरा बच्चा, ये दोनों का है, आपका दोनों का हाथ है इस पे। आमीन। लेट देम, उनको करने दे, ट्रेनिंग तरबियत करने दे। आमीन। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई एक्सट्रीम हो रहा है तो फिर आप मुदाखलत कर लें। एक बच्चे की पिटाई ये नहीं हो रही कि उसको नुकसान ही कुछ हो जाए तो तुम कहो भाई साहब ने कैसे करन दो तो बाद जो लाट टूटी है, ये नहीं मैं कह रहा। कोई बात अगर सिखा जाए, बाप या माँ सिखा रही है तो प्लीज मुदाखलत ना करें। कई दफा बच्चे को लैके तो कोड अपना कर देने दोनों मियाँ बीवी। समझ आई मेरी बात? आपस में दिल क्लियर नहीं ना होते तो और कोई बहाना नहीं लाता तो बच्चे को कोई कह रहे होते तो शुरू हो जाते। इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ कि गिलास जो है वो रोज खाली कर दिया करें। सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती है, सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी, फिर बच्चों की भी सही तरह तो बच्चों को पता होता है। तुम लड़े हो तो बच्चों को नहीं पता चलेगा फिर क्या आता है।
अपनी मां नूं जाके आ क्या वो कहती जा अपने प्यो नूं जाके आ क्या। ये बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, हालेलुया, है ना। डॉक्टर बिली ग्राहम की वाइफ ने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैंने शायद पहले भी वो कहती है कि a secret of the happy marriage is two good forgivers। एक खुशहाल शादमान शादी का जो राज है वो क्या है? दो अच्छे माफ करने वाले, दो अच्छे माफ करने वाले। आमीन। क्या ये सुने मैं माफ नहीं किया? अगर मैं आज आपको एक बात कहूँ इससे पहले कि इसको क्लोज करें, आपके साथी के ताल्लुक से जो भी आपके दिल में है, जो भी उसने आपके साथ किया, आज माफ कर दे। आर यू रेडी? कौन कौन रेडी? हाथ ऊपर करेगा, हाथ ऊपर करें जो जो रेडी। कुछ भी, और छोटी सी भी बात है, हाथ कुत्ते रखो जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ केड़े केड़े रेडी ने, केड़े केड़े नहीं रेडी। गुड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप माफ कर दे तो फिर दूसरा काम आपने क्या करना है? उसको याद ना करना थे ना करवाना है। क्या खुदा ऐसे हमारे साथ करता है? हाँ जी। क्या जब हम खुदा के पास कोई गलती लेके जाते हैं, खुदा पिछले साल भी ले आएगा, फिर तू आ गया, तू पिछले साल भी अंधी की तरह से। खुदा ने कभी किसी को ऐसे कहा हो? कोई एक नु तो क्या होएगा ना किसी, फिर ये ऐसी कितों सीख ले आया। मैं आपको बताता हूँ इसकी एक वजह क्या है। हमें माफ करना नहीं आता। माफ पता कैसे करना है? सिखाया हुआ मैंने कैसे करना है। कुछ को याद है? हाँ जी, कुछ ही बोलो जरा। याद नहीं करना। हाँ जी, माफ करके भूल जाना। जो मेन बात मैंने बताई वो कोई भी नहीं दस गया। सुने ध्यान से, अब याद रखनी है आपने, कहना कह मैं याद रखूंगा। ओके, और आपने एक दूसरे को याद करवाते रहना ये बात जो मैं बता रहा हूँ। माफ कैसे करना? ईमान से माफ करना। बोले जरा, कैसे माफ करना है? इसका मतलब क्या है? जब आप माफ कर देंगे तो बाद में शैतान फिर लेके आएगा वो चीज़ें, और हो सकता है वो आपको टॉर्चर करना शुरू करे वो चीज़ें, पर आपने क्या कहना? मैंने ईमान से माफ किया। आमीन। अब आप उन फीलिंग्स में नहीं जाएंगे, अब आप उन चीज़ों को डोमिनेट नहीं होने देंगे। कैसे माफ करना है? और उनको दोबारा याद नहीं करना। याद आएगी तो क्या कहना है? बोले जरा, क्या कहना है? मैंने ईमान से माफ कर, और मैंने कर दिया। आमीन। तो हम ईमान से माफ नहीं करते, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, बार बार याद दिलाते हैं। और नंबर 2, हम इसलिए बार बार याद दिलाते हैं कि ਅਸੀਂ माफ ही नहीं करते। माफ करते नहीं है। माफ करना, और आपने खुदा से हीलिंग भी लेनी है जहां जहां आप अंदर से जख्मी हुए हैं। कई दफ़ा हस्बैंड्स एंड वाइफ्स ऐसा अपने साथियों के साथ सलूक करते हैं कि अंदर से वो जख्मी हो जाते हैं। मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन खुदा के पास उन जख्मों की शिफा मौजूद है। जब आपने खुदा के कलाम को लेकर माफ किया है तो फिर शिफा भी मौजूद है। उस शिफा को भी अपने लिए ले लें। हालेलुया, हालेलुया। सो अगेन वो ये बात बार बार होगी जब भी फैमिली लाइफ की बात आएगी कि हस्बैंड एंड वाइफ का अच्छा मॉडल होना, उनका आपसी रिलेशनशिप, ये सारा तरबियत में शामिल है। ये सारा तरबियत में शामिल है। इसलिए शादी का आगाज ध्यान से करें। जब आगाज हो गया, इससे पहले कि खुदा आपको ब्लेस करे, वो भी आपके पास टाइम है, अपने उत्ते काम कर लो।
जब आपके बच्चे आ जाएंगे ताकि आपको वो देखें जो खुदा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यकीनन हम खुदा के हुजूर हम भी खुश होंगे, खुदा भी हमसे खुश होगा कि हमने अपनी फैमिली की दुरुस्त राह में तरबियत की है। प्लीज़ दुआएं करें अपनी फैमिली के लिए। अगर आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इधर उधर हो भी गए हैं तो परेशान होने से उन्होंने सही नहीं होना, ये बात तय है। रोजे रखें उनके लिए, दुआ में टाइम स्पेंड करें ईमान के साथ, छोड़ ना दें। आप कहेंगे नहीं, शैतान यही चाहता आप छोड़ दें, कहना ने तो नहीं सही होना। तो किन्निया के दुआवा की ने किन्ने के रोजे रखे ने, दुआ रोजे में चले जाएं और अपने बेटे अपनी बेटी के लिए जो भी पर्सन है उसके लिए दुआ में ठहर जाए और एक्सपेक्ट करें। जब जो फिर दुआ में ईमान रखते हैं, आम जब दुआ नहीं करे फिर भी वही ईमान रखे, तो क्या खुदा काम नहीं करेगा? क्या आपकी दुआओं से बदरूहें उनको नहीं छोड़ेंगी? बताएं, छोड़ेंगी। किसी को साथ मिलाएं, दुआ में लग जाएं और उस वक्त तक ईमान से दुआओं में कायम रहें और उसकी रहनुमाई से, जब तक आपको नताइज नजर नहीं आता। आपके अंदर यकीन दहानी आ जाती है, फिर उसके बाद शुक्रगुजारी करना शुरू करो। खुदावंद तेरा शुक्र हो, चाहे नजर नहीं भी आ रहा, खुदावंद तेरा शुक्र हो। फिर बोले वही जो आपने दुआएं की हैं, जो आप बिलीव कर रहे हैं। ये नहीं कि दुआ कुछ और तो बोलना कुछ और, फिर नताइज नहीं आएंगे। आप अपनी दुआओं को कैंसिल कर रहे हैं। आप जो लफ्ज बोल रहे हैं उनको लफ्जों से कैंसिल करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अगेन अपनी फैमिली को आज फिर फोकस करें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया।